नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल PMS IQ स्टडी में। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। दोस्तों, सभी प्रश्न सिलेक्टिवली हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझें। आगामी रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1935 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी दोस्तों स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन की परत मुख्य रूप से किस गैस से नष्ट हो रही है? तो दोस्तों, हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी CFC। जी हाँ दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से दोस्तों जो ओजोन की लेयर है वो क्या हो रही है? नष्ट हो रही है। आप लोगों को याद रखनी है CFC गैस के कारण दोस्तों ओजोन की परत नष्ट हो रही है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेंगने और विसर्पण करने वाली कशेरुकी जंतुओं के प्रकार को क्या कहते हैं? बतानी है दोस्तों, रेंगने और विसर्पण करने वाली कशेरुकी जंतुओं के प्रकार को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी रेप्टिलिया। जी हाँ दोस्तों, रेप्टिलिया कहा जाता है उन जानवरों को दोस्तों जो रेंगते हैं और विसर्पण करते हैं। रेप्टिलिया का मतलब होता है दोस्तों सरीसृप। चलिए दोस्तों, आप लोग को बता देते हैं कि रेप्टिलिया में कौन कौन से जीव आते हैं। तो सबसे पहले हमारा होगा सांप, उसके बाद दोस्तों कछुआ, छिपकली इत्यादि। ये सभी जीव दोस्तों रेप्टिलिया के अंतर्गत आते हैं, रेंगने और विसर्पण करने वाले कशेरुकी जंतुओं के प्रकार में आते हैं। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली प्रजातंत्र भेदभाव नीति को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों, हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रंग भेद। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली प्रजातंत्र भेदभाव नीति को क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रंग भेद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तराइन के प्रथम युद्ध में निम्न में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था? बतानी है दोस्तों, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने दोस्तों किसे हराया था? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है मोहम्मद गौरी को दोस्तों तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने दोस्तों हराया था। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्णस्वामी मंदिर बनवाया था, इस समय यह किस राज्य में स्थित है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कर्नाटक। जी हाँ दोस्तों, कृष्णस्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कर्नाटक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? तो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नूरजहां का असली नाम क्या था? बतानी है दोस्तों, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मेहरुनिसा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखिए नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो राइट आंसर होगा मेहरुनिसा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने वनडे वंडर्स नामक पुस्तक लिखी है? बतानी है दोस्तों, किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने वनडे वंडर्स नामक पुस्तक लिखी है? तो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी सुनील गावस्कर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है सुनील गावस्कर ने दोस्तों वनडे वंडर्स नामक पुस्तक लिखी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर करती है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे। बतानी है ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर करती है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दोस्तों आयाम। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर करती है? तो सही उत्तर होगा आयाम पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों बेसिक लेवल के प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न है। बतानी है हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था। तो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, राइट ब्रदर्स। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है राइट ब्रदर्स ने दोस्तों हवाई जहाज के आविष्कार की थी दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक करके हमें अप्रिशिएट जरूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कर दें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ। बतानी है दोस्तों सूफी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। तो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, पर्सिया से। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है पर्सिया से दोस्तों सूफी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सूखी बर्फ ड्राई आइस क्या है। बतानी है दोस्तों सूखी बर्फ ड्राई आइस क्या होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ दोस्तों, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को दोस्तों सूखी बर्फ या ड्राई आइस भी कहा जाता है। सूखी बर्फ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों अर्थशास्त्र शब्द किस भाषा से लिया गया है। बतानी है दोस्तों अर्थशास्त्र शब्द किस भाषा का शब्द है। तो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यूनानी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है अर्थशास्त्र यूनानी भाषा से दोस्तों लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हंटर आयोग की नियुक्ति किसकी जांच के लिए की गई थी। बतानी है दोस्तों हंटर आयोग की नियुक्ति किसकी जांच के लिए की गई थी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जालियांवाला बाग हत्याकांड। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है जालियांवाला बाग हत्याकांड की दोस्तों जांच के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। आप लोगों को याद रखनी है जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। चलिए दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था। इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इंग्लिश चैनल पार करने वाली एशिया की पहली महिला तैराक कौन है। बतानी है दोस्तों इंग्लिश चैनल पर पार करने वाली एशिया की पहली महिला तैराक कौन है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आरती साहा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है आरती साहा इंग्लिश चैनल पार करने वाली एशिया की प्रथम महिला तैराक हैं। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बेसिक लेवल के प्रश्न है। बतानी है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। तो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की। बतानी है दोस्तों कि भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। तो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने दोस्तों भारत में किसकी स्थापना की थी, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। आप लोगों को याद रखनी है दोस्तों शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रॉकेट निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न है, इसे भी आप लोग स्टार मार्क जरूर कर लेंगे। बतानी है कि रॉकेट निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संवेग का संरक्षण। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखने संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर दोस्तों रॉकेट कार्य करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संवेग का संरक्षण। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, अधिक बार रिपीट होने वाले प्रश्न है, तो इसे आप लोग क्या करेंगे, स्टार मार्क जरूर कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लघु पदार्थ विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है। बतानी है दोस्तों लघु पदार्थ विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, नैनो प्रौद्योगिकी।
जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है। लघु पदार्थ विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नैनो प्रौद्योगिकी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? बतानी है दोस्तों, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त प्रथम। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, चंद्रगुप्त प्रथम को दोस्तों गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आप लोगों को याद रखनी है, चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है? बतानी है दोस्तों कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन है? तो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, सबसे विस्तृत संविधान। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, भारतीय संविधान कैसा संविधान है दोस्तों? तो सबसे विस्तृत संविधान है। आप लोगों को याद रखनी है, दुनिया का सबसे बड़ा दोस्तों लिखित संविधान कौन सा है? तो हमारा भारतीय संविधान है, इसलिए इसे सबसे विस्तृत संविधान कहा जाता है। आप लोगों को याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, प्रतिदिन दोस्तों अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों इसी तरह का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो हम जल्द लेकर आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।